राधे राधे। क्या आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है? कुछ लोगों को पता हो, किंतु अधिकांश लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, उनमें से सिर्फ 3% लोगों को ही अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्ञात होता है। यही लोग होते हैं जो अपने जीवन में कुछ महान हासिल करते हैं। इस जगत में जो भी होता है या हो रहा है, वह किसी न किसी कारण या उद्देश्य से हो रहा है। हम सभी के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, बस हमें उसे पहचानने की देर है और उस मार्ग में कर्म कर उसे अमल करना है। किंतु हम हमारे जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाने? इससे पहले हम जीवन के बारे में जानते हैं। जीवन यह जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली जीव की चेतना होती है। जीवन सभी प्रकार के जीवों को प्राप्त होता है, जैसे कीट, पक्षी, जानवर, किंतु मानव जीवन यह बहुत ही दुर्लभ जीवन है, क्योंकि यह जीवन 84 लाख योनियों से गुजरकर प्राप्त होता है। मानव अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर परिवर्तित कर सकता है और बाकी जीव यह नहीं कर सकते। अगर मानव जीवन इतना दुर्लभ है, तो इस जीवन का उद्देश्य कितना विशेष होगा। ईश्वर ने ही मानव और बाकी जीवों को बनाया है। बाकी जीवों का उद्देश्य अपने भोजन की व्यवस्था और सुरक्षा यही तक सीमित होती है, किंतु मानव जीवन का हेतु इससे भी बढ़कर बड़ा और विशिष्ट होता है। जब कोई जीव 84 लाख योनियों से गुजरकर मानव जीवन प्राप्त करे, तो वह कैसे समझे अपने उद्देश्य को। देखिए, जब कोई चीज़ बनाई जाती है, उसके साथ यूज़र मैनुअल और गाइड भी बनाया जाता है, ताकि उस चीज़ को इस्तेमाल करने का ज्ञान प्राप्त हो। वैसे ही हम सभी जीव भगवान के ही अंश हैं और हमें भगवान ने ही जीवन प्रदान किया है। वैसे भगवान ने हमारे जीवन के लक्ष्य, कारण और कई असंख्य प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, बस हमें उसे समझने की देर है। हमारे ईश्वर हम सभी जीवों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी कारण वह विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं और अपने प्रियजनों को सही मार्ग और लक्ष्य बताते हैं। भगवान द्वारा समस्त मानव समाज को अपने इस अनमोल जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने का ज्ञान भगवद गीता में बताया है। गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है और यह सारे वेद और उपनिषद जो हमारे भारत के महान ग्रंथ है, यह उन सब का सार है। भगवद गीता अर्थात ऐसा गीत जो भगवान द्वारा गाया हो, यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही बताई गई है। वैसे हम सभी जानते हैं कि गीता को श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, किंतु गीता सर्वप्रथम भगवान ने सूर्यदेव को बताई थी। फिर सूर्यदेव जी ने इसे मनु को बताई और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गीता गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती गई, किंतु जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वह छिन्न भिन्न हो गई और इस अनमोल ज्ञान का पवित्र अमृत मानो थम सा गया। जिस अनमोल ज्ञान को देवी देवता प्राप्त कर उसका अनुसरण करते थे,
वह ज्ञान मानव समाज में मानो जैसे लुप्त हो गया था। इसी कारण भगवान ने पुनः इस ज्ञान को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को बताया। किंतु भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को इसी कारण बताया क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के भक्त तथा मित्र भी थे। वैसे ही हमें भी भगवान से ऐसा रिश्ता बनाना है जिससे अटूट विश्वास और श्रद्धा हो, क्योंकि वही एकमेव हमारे प्रथम परमेश्वर हैं, जिनके हम सभी अंश हैं। बिल्कुल माता पिता की तरह वह हमें हमसे भी अधिक जानते हैं। हमारे सारे कर्म, दोष, अच्छाई, हमारी इच्छा और हमारे सारे पिछले जन्मों के बारे में उन्हें ज्ञात होता है। और हम बिल्कुल नादान बालक जो अपने परम माता पिता को भूल चुका है और एक अनजान संसार में भटकता है। भले ही बालक अपना मार्ग न जानता हो, अपने मूल अस्तित्व को न जानता हो, किंतु उसके माता पिता उसे अवश्य सही मार्ग और दिशा दिखाते हैं, बिल्कुल जैसे अर्जुन को दिखाया। गीता सिर्फ महान ग्रंथ तक सीमित नहीं रह जाती। यह तो परम परमेश्वर के वचन हैं जो उन्हीं के और अग्रसर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हम सभी के जीवन का मूल लक्ष्य है। उन्हीं को प्राप्त होना ही हम सभी जीवों का परम उद्देश्य है। जब जीव 84 लाख योनियों के पश्चात मानव जीवन प्राप्त करता है, वह इस माया प्रपंच के चक्र में फंस जाता है। मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, यह ऐसे विकार हैं जो माया के प्रभाव के कारण ही हमारे भीतर निर्मित होते हैं। इन सब का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि इससे महान ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए थे। फिर हम साधारण मानव इससे कैसे बच पाएंगे? यह माया भी ईश्वर द्वारा ही निर्मित की गई है। समझ लीजिए, हम सभी की परीक्षा है और माया से मुक्त होकर प्रभु को पाना ही हमारी परीक्षा की सफलता है। और हम माया से मुक्त प्रभु द्वारा ही हो सकते हैं। जैसे महान संत और भक्त अपने जीवन में प्रभु का आश्रय लेते हैं, इसी कारण उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। किंतु प्रभु का आश्रय कैसे प्राप्त करें? देखिए, हमारे इस माया द्वारा प्रभावित होने का परम कारण है हमारा मन। अधिक से अधिक धन कमाना है, क्योंकि मन में लोभ होता है, और अधिक सुंदर दिखना है क्योंकि मन को भाता है। पुत्र की अभिलाषा है क्योंकि मन की कामना है, और न जाने कितनी अभिलाषा है जो मन द्वारा ही निर्मित होती है। और मन की आकांक्षाएं कभी भी कम नहीं होती, और हम पागलों की तरह सिर्फ अपने मन की कामनाओं के पीछे जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं। और ऐसे ही जीवन का अंत कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। पर अगर हम गौर से विचार करें तो जो भी मन की कामनाएं होती है वह आनंद प्राप्त करने के लिए ही होती है। पर जिस आनंद के लिए हम दौड़ते हैं वह तो परम परमेश्वर द्वारा रचाई गई माया से प्राप्त होता है। इसी कारण यह आनंद भी अधिक समय तक नहीं रहता और मन इधर उधर दौड़ता है और अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए। किंतु देखा जाए तो इसमें मन का कोई भी दोष नहीं है। मन का स्वभाव है आनंद में रहना। मन का स्वभाव है आनंद में रहना, वो भी निरंतर। किंतु इस जगत में
ऐसा आनंद है ही नहीं जो निरंतर तक रहे। हमारे प्रभु आनंद का सागर है। हम जो माया द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं वो भी परमेश्वर द्वारा ही निर्मित आनंद का अंश है। इसी कारण हमें इस माया जगत में आनंद न ढूंढकर अपने हृदय को प्रभु में लगाना है। जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र माया के प्रभाव में, राज्य के लोभ में इतने ललायित हो गए थे कि वह अपने स्वयं परम परमेश्वर श्री कृष्ण को न पहचानकर अपना शत्रु समझते थे। इसी कारण उन्हें दुर्गति ही प्राप्त हुई। और दूसरी ओर पांडव, जिन्होंने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के शरण कर दिया, पांडवों को किसी की भी लालसा नहीं थी। वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते, क्योंकि पांडवों ने अपने परम आनंद को खोज लिया था और उन्हें परम गति प्राप्त हुई। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। जब जीव इस माया के चक्र में क्षण भंगुर सुख और दुख में परेशान होकर थक हार जाता है, तब वह सहारा ढूंढता है और परमेश्वर के सिवा कोई बड़ा सहारा हो ही नहीं सकता। और भगवद गीता ही उनके द्वारा दिया गया मार्ग है। वही गीता को समझ सकता है जो पूर्ण विश्वास और समर्पित होकर गीता को श्री कृष्ण द्वारा उपदेश मानता है और अपने जीवन को उस मार्ग में ले जाता है। अध्यात्मवादियों के भी 3 श्रेणियां होती हैं, यानी योगी तथा भक्त। भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा जो सूर्य देव से शुरू हुई थी और कुछ काल पश्चात खंडित हुई, वह पुनः अर्जुन से शुरू हो रही थी। किंतु भगवान ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? वैसे भगवान के अनन्य भक्त थे, किंतु भगवान ने अर्जुन को ही चुना, क्योंकि अर्जुन ने हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को ही चुना है। चाहे जीवन में सुख मिला या दुख, भगवान श्री कृष्ण का ही सहारा चुना। अर्जुन श्री कृष्ण की एक भक्त की तरह भक्ति करते थे। वह भगवान के हर उपदेश का पालन करते, उनके दिखाए गए मार्ग पे चलते, बिल्कुल एक शिष्य की तरह। और अर्जुन श्री कृष्ण से सखा भाव से अत्यंत प्रेम करते। न जाने उनके जीवन में कितने ऐसे सुलभ ऐश्वर्य के साधन थे जिनसे वह सुख प्राप्त करते और अपने जीवन को अपने मन अनुसार व्यतीत कर सकते थे। फिर भी उन्होंने वह मार्ग न चुनकर श्री कृष्ण को ही चुना। जब भक्त का ऐसा भाव होता है, तब भगवान भी स्वयं को भक्त के हवाले कर देते हैं। वह अपने ही अंश के साथी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भगवान सदैव चाहते हैं कि उनके भक्त माया में न भटके। इसी कारण वह हम सभी को सही राह पर लाने का हर प्रयास करते हैं। बस हमें भक्ति भाव से अपने प्रभु से प्रेम करना है। भक्ति विभिन्न भाव से की जा सकती है। विशेष रूप से भगवत भक्ति के 5 मुख्य प्रकार हैं। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, तो कोई सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। कोई सखा रूप में भक्त होता है, तो कोई माता या पिता रूप में भक्त होता है। दाम्पत्य और प्रेमी रूप में भी भक्त हो सकता है। अर्जुन का श्री कृष्ण से संबंध
सखा रूप में था। निसंदेह यह पवित्र साख्य भाव और आज की मित्रता के भाव में आकाश पाताल का अंतर है। यह वह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। प्रत्येक जीव का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। वर्तमान काल में हमने प्रभु को भगवान जो मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पूजा करने पर और संकट आने पर प्रभु की आश्रय लेते हैं, वो भी सिर्फ स्वयं के कल्याण हेतु। हम भगवान से नाता नहीं जोड़ पाते, किंतु प्रभु अत्यंत दयालु है। वह अपने हर अंश से अत्यंत प्रेम करते हैं। वह प्रतीक्षा करते हैं हमारी कि हम उनकी ओर कदम कब बढ़ाएं, उनसे प्रेम करेंगे। प्रभु सिर्फ प्रेम भाव के भूखे हैं, इसीलिए हम सभी को प्रभु से नाता बनाना है और उसमें अत्यंत दृढ़ विश्वास और समर्पण बढ़ाना है। फिर हमें प्रभु को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। राधे राधे।